आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है या फिर शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी 12% के हिसाब से, तब आपका वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 1 लाख से बढ़ के 3,10,000 के आसपास हो जाएगा 10 साल में। उसी को अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है 9,64,000 के आसपास। और अगर 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रख देते हैं तब आपका अमाउंट लगभग 30 लाख रुपए हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर देख सकते हैं कि आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया है, तब आपका 30 साल के बाद उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए हो जा रही है 12% के हिसाब से। तो चलिए अब हम म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट रिटर्न देता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कितना इंटरेस्ट रहेगा। मैंने वहाँ पे आपको ऊपर पिछले स्लाइड में दिखाया था कि 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है जो म्यूचुअल फंड का लगभग 20% है, यानी कि हर साल आपको 20% मिलता आया जो भी आपने इन्वेस्टेड किया। और वही अगर 20 साल का एवरेज रिटर्न देखते हैं तो ये लगभग 17 से 20% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर उसी को अगर हम 30 साल के लिए अगर गूगल से पूछते हैं कि वो कितना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, तो लगभग अभी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट हुए लगभग 14 से 15 साल हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे गूगल के पास कोई प्रीवियस डाटा नहीं है जिसके हिसाब से वो बता दे कि कितना इंटरेस्ट मिलता है 30 साल। तो यहाँ पे लगभग अपने हिसाब से एज्यूम करके लगभग गूगल ने बताया है कि 15% का एवरेज रिटर्न आपको 30 साल में मिल जाएगा। इसको चलिए हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। coinzerodha.com ये जीरोधा कंपनी का कॉइन है जहाँ पे म्यूचुअल फंड में केवल इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना ग्रो किया है कितने टाइम में, और उसका कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आप इस म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं जो कि इक्विटी बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड है और वो भी वैल्यू स्टॉक का है। जो भी वैल्यूएबल स्टॉक है उनमें केवल इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड का पैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2014 का डाटा दिखा रहा है, 14 से 2023 तक। 2013 में लगभग इसका प्राइस था 19 रुपये। 19 रुपये से ये बढ़कर आज की डेट में लगभग ये 90 रुपये पे चल रहा है। तो आप इसका रिटर्न देख लीजिए। इसका CAGR यहाँ पे दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, लगभग 8.8%। ये जो कि 2 साल का है, ये लगभग बस 5 साल तक का एवरेज रिटर्न दिखा रहा है। तो इसको हम पूरा ये कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना ये रिटर्न दे चुका है। ये 2013 में 19 रुपये है, और यहाँ पे हम डालते हैं इनिशियल अमाउंट। मान लीजिए वो 19 रुपये का शेयर था और ये प्रेजेंट रेट उसका 90 रुपये चला गया। और वो कितने टाइम में गया? 2013 से 2023, लगभग 10 साल में ये 19 रुपये से 90 रुपये गया है। तो आपका ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 17% के आसपास आ रहा है। यानी कि आपका जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड रहा होता 10 साल पहले, तो आज वो अमाउंट लगभग 16.8% के हिसाब से इंक्रीज हो गया होता। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, और आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगभग 16.83% है। तो आप इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन मेरा कुछ नहीं है, 0 कर देते हैं। कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था? तो ये 10 साल के लिए था। ये जो डॉलर दिखा रहा है इसको INR में समझिएगा, रुपीज़ मान के चलिए। वो मैं
ये यूएस की कंपनी है, इसलिए यहाँ पे डॉलर्स हो रहा है, तो इसको आप इंडियन करेंसी में समझने की कोशिश करें। एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे 16.83, कोई चेंज नहीं है, बस इतना कहते मान के चलिए। ये जो कंपाउंड जो इंटरेस्ट मिला है ये एनुअली है, मान के चलिए। कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता 2013 में म्यूचुअल फंड में, तो आज की डेट में वो प्राइस लगभग 5 लाख के आसपास चला गया होता, 4,73,000, लगभग 5 लाख रुपए मान के चलिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में आपका पैसा लगभग 5 गुना हो गया। और उसी चीज़ को अगर थोड़े और लंबे समय के लिए इन्वेस्टर रहने देते हैं तो यहाँ पे हम एवरेज रिटर्न थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं किसी और का। ये HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रेगुलरली कुछ न कुछ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती रहते हैं। ये HDFC का म्यूचुअल फंड केवल डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका हम रिटर्न देख लेते हैं कितना है। ये अभी नया स्टार्ट हुआ है 2021 में। 2021 में इसका प्राइस 10 रुपये था और आज की डेट में 2023 में लगभग 20 रुपये हो गया। तो लगभग 2.5 साल मान के चलिए, तो 10 रुपये से 20 रुपये, इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यहाँ पे आपको इनिशियल अमाउंट 10 रुपये था और ये 20 रुपये फाइनल, और टाइम कितना लगा, लगभग 2.5 साल। तो डिविडेंड वाले स्टॉक जो है कि कम में इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर ये जो डिविडेंड वाले होते हैं ये आपको साल में कई बार डिविडेंड प्रोवाइड करा देते हैं। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये कुछ न कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इनका रिटर्न थोड़ा कम रहता है पर आपको कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं आपके लिए, और ये थोड़ा सेफ माना जाता है ताकि जो भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कुछ अकाउंट में कुछ पैसा मिलता रहे ताकि वो अपना खर्चा चलाते रहें। 25 मिस्टेक हो गई, ये 2.5 साल के लिए, अच्छा 2.5 साल ले ही नहीं रहा, अच्छा 2.8%, इसको हम 3 साल मान के चलते हैं। जो 2.5 साल था उसको हम 3 साल के लिए और लंबा टाइम कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 10 रुपये का इनिशियल अमाउंट था और ये लगभग फेस वैल्यू उसका आज की डेट में 20 रुपये चला गया है। आप यहाँ पे HDFC देख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपये लगभग है और यहाँ पे 20 रुपये, जो कि लगभग 2.5 साल का है। मैंने इसको 3 साल में एवरेज मान के चलिए, तब रिटर्न लगभग 26% के आसपास पहुँच जा रहा है। तो आपने मान लीजिए कि आपने 2021 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जो कि डिविडेंड वाला है, आपको कुछ न कुछ पहले से कैश आपको देता रहेगा, और यहाँ पे आपको रेट भी उसका बढ़ गया, 10 से 20 रुपये हो गया, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको हम इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिला होता। आप मान के चलिए कि आपने 10,000 यूनिट म्यूचुअल फंड का बाई कर लिया, तब आपका रुपीज़ हो गया 1 लाख रुपये। आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये कितना परसेंट था, लगभग 26%। आप लोग देख सकते हैं लगभग 26%, 25.9। अच्छा, ये मंथली कंट्रीब्यूशन था, इसको 0 कर देते हैं। ये आपका इनिशियल अमाउंट 1 लाख इन्वेस्टेड है और ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड है। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आपने इस वाले स्टॉक में, अगर इस वाले म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तब आपका अमाउंट कितना हो गया होता। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 साल में लगभग आपका पैसा 2 लाख रुपए हो गया। तो आपका पैसा लगभग 2 ही साल में डबल हो चुका है, 3 साल में लगभग डबल हो चुका है, जबकि ये थोड़ा आपको कैश भी प्रोवाइड कर रहा था। डिविडेंड स्टॉक है तो आपके बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ अमाउंट जाता रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, UTI डिविडेंड यील्ड फंड। ये भी डिविडेंड वाली डिविडेंड में इन्वेस्ट करने वाली ये म्यूचुअल फंड है।
यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ये कितना ग्रोथ दे चुका है। तो ये लगभग पुराना है, तो ये लगभग मान के चलते हैं 13 अगस्त 14 पे मान लेते हैं। इसका प्राइस था लगभग 34 रुपये। 2014 जनवरी को इसका प्राइस 34 रुपये था, 34.4। और आज की डेट में इसका प्राइस है 132, 34 से 132 रुपये लगभग। इसका एवरेज रिटर्न देख लेते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो जा रहा है। तब यहाँ पे हम 34.4 नहीं लिखा, इसको हम 35 से कर लेते हैं। और आज की डेट में 132। ये कितने साल के लिए है? 14 लगभग 9 साल के लिए। 2014 का डेट था और आज मान लीजिए 2023, ये लगभग आपको 14 साल का इंटरेस्ट दिख लेता है। तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन के कि लगभग 15.89% आ रहा है, जो कि आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। इस रेट से आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट आता है, इस रेट से आपका कैपिटल ग्रो हुआ होता है। आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है और जो कि 9 साल के लिए इन्वेस्टेड है, और इसका रेट है 15% लोग मान तो पूरा लेते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, लगभग आपका 1 लाख जो इन्वेस्ट होता अगर इस वाली कंपनी में, तब आपका रिटर्न लगभग 4 लाख के आसपास चला जाता। 9 साल में लगभग आपका पैसा 4 गुना हो गया होता है। और इसी चीज़ को अगर आप और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैं एग्जांपल इसको और कम कर देता हूँ, जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न थोड़ा एवरेज होते होते कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए 12% की, और इसको मान के चलते हैं आपने स्कीम पर 30 साल तक मैंने आपको दिखा दिया। अगर 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से 30 साल के लिए, तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ के 30 लाख हो जाता है। अगर उसी चीज़ को अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को माध्यम में रखते हुए अगर 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या 50 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको वो 1 लाख रुपये कितना टाइम गुना हो गया होता है। इसको हम 40 साल का देखते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ये 12% और यहाँ पे 40%, 40 साल। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको लगभग ये रिजल्ट लगभग 93 लाख रुपए हो चुका है। आपने अगर 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया, तब वो 40 साल में लगभग 93 लाख रुपए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर देख सकते हैं, आप उसका मैजिक जो भी आप कह लें, उसका जादू देख सकते हैं कि आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था 40 साल पहले, तब आज की डेट में वो लगभग 93 लाख रुपए हो गया होता है। आप यहाँ पे नीचे ग्राफ देख सकते हैं। अगर यही एग्जाम्पल यहाँ पे 10 साल के लिए अगर देखते हैं, तो 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से लगभग 3,10,000 के आसपास जा रहा था। और वही 20 साल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 9,64,000 आपका कैपिटल हो जा रहा था। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने केवल 1 लाख किया है, फिर भी वो 20 साल में 9 लाख रुपये का, तब 10 लाख। वही आपने 30 साल के लिए देखा रहा, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये ही लगभग 30 लाख रुपये हो गए। और उसी को 10 साल और इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 93 लाख रुपये हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे जे कर्व लगभग देख सकते हैं, ये जितने ज़्यादा टाइम के लिए होता है उतने ज़्यादा ये ऊपर उठता जाता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो आप किसी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जितनी जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ग्रो होने में टाइम लगता है, तो आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करें और जितना ज़्यादा उसको टाइम दें, जितना टाइम दें उसको ग्रो होने में, उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के
लिंक दे दूंगा जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं तो नहीं कहूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करिए, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको अच्छा खासा जब नॉलेज हो तभी आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए। नहीं तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की एक फंड मैनेजर सारे पैसों को हैंडल करते हैं और वही सारे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं और उसमें जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं कुछ फीस कट करने के बाद। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई होगी। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।